बच्चों आज का टॉपिक है कैलेंडर और कैलेंडर से संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो रेलवे एनटीपीसी एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही शार्ट तरीके से बताऊंगा। बिल्कुल एक स्टेप में आप क्लियर कर लेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों का सलूशन कैसे करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर को रविवार हो, 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 1 नवंबर को क्या होगा? बच्चों इस टाइप के प्रश्न देखिएगा, बहुत एक स्टेप में मैं बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा? बच्चों यह क्वेश्चन जो है 11 बार जो है रेलवे में पूछा गया प्रश्न है और इसको मैं बहुत शार्ट तरीके से बताऊंगा जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 अक्टूबर को कह रहा है 1 अक्टूबर। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अक्टूबर, सबसे पहले ध्यान देनी होगा कि अक्टूबर कितने दिन का होता है। तो अक्टूबर जो होता है बच्चों यह 31 दिन का होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत शार्ट टिक बताऊंगा। यह बच्चों अक्टूबर, तो अक्टूबर जो है 31 दिन का होता है और किस अक्टूबर को पूछ रहा है? तो 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर, तो 31 में से 1 घटा देंगे, बचेगा क्या? 30। अब इस 30 को ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, अक्टूबर माह के दिनों की संख्या 31 हमने नोट कर लिया। इसमें से 1 अक्टूबर बच्चों यहाँ पे 2 अक्टूबर रहता है, जितने दिन रहते हैं उतना हम घटाते हैं। यहाँ पे 2 अक्टूबर रहता है तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 अक्टूबर होता है तो यहाँ पे 3 लिखते हैं हम। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर 15 अक्टूबर आता है तो हम 31 में से 15 घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो अक्टूबर में दिनों की संख्या 31 और यह दिन जो है 1 है, इसलिए 1 घटा दिया और लाकर बच्चों यहाँ पे हमने किसको रख दिया? 30 को हमने यहाँ पे लाकर रख दिया। बात समझ में आ रही है? 30 को रख दिया बच्चों। अब करेंगे क्या? फिर आएंगे इस पे और इस पे देखेंगे बच्चों यार सबसे आसान तरीका कि किस नवंबर को पूछ रहा है? तो 1 नवंबर को। किस नवंबर को पूछ रहा है? 1 नवंबर को। तो बच्चों इसमें हम 1 जोड़ देंगे, इसमें हम 1 जोड़ देंगे और बच्चों जोड़ देंगे, इस प्रश्न का सलूशन है, इसमें जोड़ देंगे और 7 से भाग दे देंगे। बच्चों बात समझ में नहीं आ रही होगी कि 7 से क्यों भाग दें? तो सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7, और 8वां जो दिन आ जाता है पुनः उसकी क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति हो जाती है, वो स्टार्टिंग से दिन हो जाता है। समझ में आ रही है बात? या कह सकते हैं विषम दिन निकालने के लिए, जो पिछली वीडियो में हमने बता चुका है। बच्चों इसमें क्या करेंगे कि अब जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 31 में से 7, 31/7। अब 7 से हम 31 में भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, 31 में भाग देंगे, 7 चौको 28, 7 चौक 28। बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, शेष कितना बचेगा? तो शेष बचेगा 3। हमको इससे नहीं लेना है, हमको इससे 4 से लेना देना नहीं है, हमें लेना है शेष से। इससे हमारा मतलब है बच्चों, हमने क्या किया कि 31 से घटा दिया, दिन को घटा दिया, बचा क्या? 30 को लाकर हमने रख दिया। किस नवंबर को पूछ रहा है? 1 नवंबर को। तो पहली तारीख यानी 5 नवंबर होता तो बच्चों हम यहाँ पे 5 जोड़ते, 10 नवंबर होता 10 जोड़ते, 12 नवंबर होता 12 जोड़ते। तो ये हो गया 31 में से अगर 31 में 7 से भाग दे बच्चों तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो अब हमको फिर प्रश्न पे आ जाएंगे और देखेंगे रविवार। रविवार बच्चों, रविवार की अगर हम बात करते हैं तो रविवार में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह देखिएगा कि आखिर में शेष कितना बचा है? 3। तो ध्यान दीजिएगा कि अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, आगे का है, इसलिए दिन जो होंगे आगे के होंगे। ध्यान दीजिएगा कितना शेष बचा है? 3। तो 1, 2 और 3, यानी रविवार से 3 दिन आगे का दिन होगा। तो रविवार के बाद क्या आएगा बच्चों? सोमवार, मंगलवार और ये हो जाएगा बुधवार। बच्चों जो दिन होगा वह हमारा होगा बुधवार, या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। फिर इसी प्रकार बच्चों अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूं कि आप करेंगे क्या। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है ठीक उसी प्रोसेस के अनुसार लेगा कि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो, फरवरी की बात कर रहा है, तो फरवरी बच्चों कितने दिन की होती है? 28 दिन की, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 28 दिन की। कितने फरवरी की बात कर रहा है? 13 फरवरी की। तो बच्चों इसमें से 28 में से हम 13 घटा देंगे, 28 में से 13 घटा देंगे, बचेगा कितना? 15। अब 15 को लाकर हम यहाँ पे रख देंगे। समझ में आ रही है बात? 15 को लाकर यहाँ पे रख देंगे। उसके पश्चात बच्चों कह रहा है फिर किस जनवरी को पूछ रहा है? 4 जनवरी को। तो फिर हम लाकर यहाँ पे क्या कर देंगे? 4 को जोड़ देंगे
और यहाँ किसमें इससे भाग देंगे 7 से, तो बच्चों 15 4 कितना हो जाएगा 19, 19/7। फिर उसके पश्चात जब इससे इसमें भाग देंगे बच्चों तो 7 दूना के 14 बचेगा क्या 14, 5 बचेगा, शेष कितना बचेगा 5 बचेगा, शेष 5 बचेगा। इससे हमको लेना देना नहीं है, शेष 5 बचेगा। और जब शेष 5 बचेगा बच्चों तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि फरवरी के बाद क्या आता है मार्च आता है। चूंकि अभी आप 1 महीने पीछे की बात कर रहा है जनवरी की, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कभी भी कि जब ये आ जाए तो ये गुरुवार था तो गुरुवार लिख लीजिएगा गुरुवार। बच्चों जब महीना आगे का हो तो हम आगे की तरफ चलते हैं, महीना जब आगे का हो तो आगे की तरफ चलते हैं, और महीना जब पीछे की बात कर दे तो हम पीछे की तरफ चलते हैं। कितना पीछे चलेंगे बच्चों 5, इधर चलेंगे 1 2 3 4 और 5 कदम हम पीछे आएंगे, 5 कदम पीछे आएंगे। सबसे आसान ट्रिक है बच्चों ये रेलवे एनटीपीसी सभी के लिए। तो गुरुवार से पहले क्या पड़ा होगा बुधवार, बुधवार से पहले क्या पड़ा होगा बुधवार से पहले क्या पड़ा होगा मंगलवार, मंगलवार से पहले क्या पड़ा होगा सोमवार, सोमवार से पहले क्या पड़ा होगा रविवार, रविवार से पहले क्या पड़ा होगा शनिवार। तो बच्चों जो दिन होगा वो हमारा क्या होगा इस दिन को शनिवार। उम्मीद करते बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही शार्ट तरीका बताया उसका बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया था फिर एक बार देखिएगा फरवरी, तो फरवरी माह कितने दिन का होता है 28 दिन का, हमने 28 दिन रख दिया था। कितने फरवरी की बात कर रहा था 13 फरवरी की, तो 28 से हमने 13 घटा दिया बचा 15, 15 को हमने यहाँ पे ला दिया था। फिर प्लस किस डेट में पूछ रहा है 4 जनवरी को, हमने 4 को जोड़ दिया, 15 4 7 से भाग कर दिया, कितना बचा शेष 5। तो बच्चों जब शेष 5 बच गया तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि फरवरी के बाद मार्च आता है, क्योंकि ये जनवरी का पूछ रहा है तो पीछे का पूछ रहा है, इसलिए हम गुरुवार से पीछे आएंगे। अगर यह आगे का पूछता है तो हम इधर बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसके पश्चात हम अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा है इस प्रश्न को, बहुत ही सॉलिड अनुसार क्वेश्चन लिया हूं बच्चों। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो पूछ रहा है कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। पूछा 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो सबसे आसान तरीका बच्चों, जनवरी कितने दिन की होती है 31 दिन, हमने लिख दिया। बच्चों समझ में आ रही है बात, जनवरी कितने दिन की होती है 31 दिन की, तो 31 दिन लिख दिया। इस महीने में दिनों की संख्या कितनी 31 लिख दिया। कितना दिन है 30 दिन, तो 30 इससे घटा दीजिए, बचेगा कितना 1 दिन। हम 1 को यहाँ पे ला कर रख देंगे प्लस, बात समझ में। इस 1 को हमने क्या किया यहाँ पे ला दिया। फिर देखिएगा बच्चों यह मार्च की बात कर रहा है, तो जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, फरवरी क्या आती है फरवरी। तो बच्चों जनवरी के बाद जब फरवरी आती है तो फरवरी माह के दिनों को हम लेंगे, और यह लीप वर्ष नहीं है सामान्य वर्ष है, इसलिए फरवरी का कितना दिन लेंगे 28 दिन। तो ये बच्चों 28 दिन इसमें जोड़ दीजिए प्लस। फिर अगला क्या है 2 दिन, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 दिन, 2 दिन, और इसमें 7 से भाग कर दीजिए, 28 2 30 31, 31 में 7 से भाग दे देंगे बच्चों, 7 चौक 28 बचेगा कितना 3 दिन शेष बचेगा। कितना दिन शेष बचेगा 3 दिन शेष बचेगा बच्चों। अब कह रहा था कि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 2 मार्च को, तो बच्चों ये आगे मार्च आगे का आएगा बच्चों, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, उसके बाद मार्च आएगा, आगे का आएगा। इसलिए इससे जो गुरुवार हम लिखेंगे गुरुवार, तो बच्चों जब गुरुवार में चलेंगे तो आगे का महीना है, इसलिए हम 3 कदम आगे चलेंगे, 1 2 3। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा शुक्रवार आएगा, फिर क्या आएगा शनिवार आएगा, फिर क्या आएगा रविवार। तो हमारा दिन क्या होगा रविवार, दिन कौन सा होगा रविवार होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला सही है, ऑप्शन ये वाला सही है। 3 तरीके हो गए, या 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए बच्चों। चौथा क्वेश्चन है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। बच्चों ध्यान दीजिएगा 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन, ध्यान से देखिएगा कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा, उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूं, देखिएगा बच्चों। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे 31 दिन,
ना महीना दिया है, ना आगे का दिया है, ना पीछे का दिया है बच्चों। कौन सा महीना है या नहीं बताया, लेकिन फिर भी इस प्रकार के प्रश्न का सलूशन मैं बहुत ही शार्ट तरीके से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 31 लिखेंगे और कितना है यार, कितना 16। अब 31 से हम 16 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 31 से 16 को घटा देंगे, बचेगा कितना बच्चों, बचेगा कितना 15। 15 में हम 7 से भाग दे देंगे। देखिएगा 31 से हमने किस महीने को, ना महीना ज्ञात था, कुछ नहीं ज्ञात है, बस इसने कहा कि 31 दिन वाले महीने के अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा दिन होगा। तो बच्चों हमने क्या किया, 31 को लिया, ले लिया, 16 को लिया, घटा दिया, बचा कितना, 31 से 16 घटाएंगे बचेगा 15। 15 से 7 में भाग दे देंगे बच्चों, बचेगा क्या 7 गुना 14, 0 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा बच्चों। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 1, ध्यान दीजिएगा शेष 1 बचा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम देखेंगे कि आगे का है कि पीछे का है, मंगलवार के आगे का है या पीछे का। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह 31 दिन बच्चों ये आगे आएगा, उसी माह के पीछे 16 दिन, 16 दिन जो 16वां दिन होगा वो पीछे ना आएगा, इसलिए हम मंगलवार से एक कदम पीछे चलेंगे। और जब एक कदम पीछे चलेंगे बच्चों तो दिन मंगलवार था, तो उसके एक दिन पहले क्या पड़ेगा,